हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे पास पाकिस्तान और हमारे पास जो यूएसए है, ठीक है, इनकी स्टडी में हमारे पास क्या डिफरेंस है, या हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो एशियन कंट्रीज है और हमारे पास जो वेस्टर्न कंट्रीज है, ठीक है, उनकी स्टडी में हमारे पास क्या ऐसा डिफरेंस आ रहा है और हम कैसे उस लेवल को अचीव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इसको डिटेल से जानेंगे। तो आइए बगैर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो को जो है टॉप लेवल से क्या स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास इन्फ्लुएंस इधर आ जाता है वो हमारे पास गवर्नमेंट का है, ठीक है, कि हमारे पास अमेरिका और जो फॉरेन कंट्रीज है वहां पे हमारे पास क्या एजुकेशन सिस्टम पे काफी ज्यादा स्पेंड किया जाता है। उसके मुकाबले में अगर मैं आपको स्पेसिफिकली पाकिस्तान का बताऊं तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट 2.5% जो है हमारे टोटल बजट का जो है हमारे पास एजुकेशन पे क्या इन्वेस्ट हो रहा होता है। एंड गाइस, इसके लेके हमारी गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि हमारे पास के न्यूक्लियर पावर्स है उसकी मेंटेनेंस और बाकी चीजों पे हमारा डिफेंस सिस्टम पे क्या एक्सपेंस हो रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ आपके पास अमेरिका भी न्यूक्लियर पावर है, ठीक है, और हमसे बड़ी न्यूक्लियर पावर है और उनका डिफेंस सिस्टम भी हमारे से ज्यादा स्ट्रांग है, उस पर ज्यादा एक्सपेंड करने की जरूरत है। लेकिन फिर भी उनका जो बजट है हमारे पास एजुकेशन के लिए वो काफी ज्यादा होता है। गाइस, गवर्नमेंट के इस इतने बड़े इन्फ्लुएंस है हमारे पास, इसका जो इफेक्ट है वो हमारे पास सारे इंस्टीट्यूट्स और हमारे पास ओवरऑल के स्टूडेंट्स के ऊपर क्या पड़ रहा होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास इंस्टीट्यूट्स जब बहुत ज्यादा पैसे क्या डोनेट करेंगे, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम के लिए, तो बेटर लेबोरेटरीज, बेटर रिसर्च वर्क और हमारे पास एक बेटर प्ले ग्राउंड होगा, ठीक है, लर्निंग के लिए। जहां पे हमारे पास पाकिस्तान में जब एजुकेशन बजट ही आपका कम होगा तो इंस्टीट्यूट्स को भी पैसा कम मिलेगा, ठीक है, और हमारे पास लेबोरेटरीज भी उस लेवल की एडवांस नहीं होगी, उस लेवल की रिसर्चेस नहीं हो पाएंगी जिसके लिए बजट हाई रिक्वायर्ड हो। तो अल्टीमेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे शॉर्टफॉल पे है। गाइज, ये तो बात आ गई हमारे पास गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की, या वो इंस्टीट्यूट जो कि हमारे पास गवर्नमेंट से क्या लीगलाइज्ड होते हैं। अब ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो कि हमारे पास सेल्फ फंडेड होते हैं, ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, नो डाउट कि अमेरिका में उनकी एजुकेशन जो है काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन फिर भी आपके पास के वो गवर्नमेंट के पाबंद होते हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट पे हर पॉइंट पे जवाबदेह होते हैं। जबकि हमारे इंस्टीट्यूट्स एक बार एचईसी से रजिस्टर्ड हो जाए तो सालों साल उनके कोई राउंड नहीं लगाता, ठीक है, उनके ऊपर कोई छापा सिस्टम नहीं है, ठीक है, कोई उनके ऊपर क्या है राउंड नहीं लगाएगा, ठीक है, वो अपना जिस तरह का निजाम चला रहे हैं, फीसेस बढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई उनसे पूछने वाला नहीं होता। यही दो मेन डिफरेंस है, ठीक है, गवर्नमेंट लेवल के कि गवर्नमेंट वहां पे जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स पे भी क्या चेक एंड बैलेंस रखती है, जबकि हमारे इंस्टीट्यूट्स पे जो है ये चेक एंड बैलेंस जो है ना होने के बराबर है। नेक्स्ट और हमारे पास जो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस मैं समझता हूं, ठीक है, वो हमारे पास जो रोल है वो हमारे पास यहाँ पे टीचर्स का है। क्योंकि आपने ये कोट काफी बार सुना होगा कि टीचर्स खुद किंग नहीं होते लेकिन वो किंग मेकर्स होते हैं। तो यहाँ के जो हमारे टीचर्स हैं, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट लेवल पे हो या प्राइवेट लेवल पे हो, ठीक है, तो उनको अपनी सिक्योरिटी जो है, अपनी जॉब सिक्योरिटी क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, वो अपनी जॉब सिक्योरिटी के बारे में ज्यादा इनसिक्योर हो रहे होते हैं, ठीक है, रादर देन कि वो स्टूडेंट पे क्या फुली फोकस कर सके। जितना उनके पास नॉलेज है वो उसका भी 100% डिलीवर नहीं कर पाते, और उसकी मेन वजह ये होती है कि उनको जॉब सिक्योरिटी की लगी होती है, ठीक है, कि कहीं पे मैं ऐसा सेटल हो जाऊं कि उसके बाद जो है मुझे अपनी जॉब चेंज ना करनी पड़े, ठीक है। काफी जो है टीचर्स को मैंने क्या ये चीजें की है, ठीक है, उनके अंदर। मैं किसी भी टीचर को ब्लेम नहीं कर रहा, हमारे टीचर्स बहुत ज्यादा अच्छे थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंदर से क्या उनके अंदर ये जॉब इनसिक्योरिटी जरूर होती है, ठीक है, और इसमें कसूर उनका नहीं है। जिस तरह का माहौल बना होता है उसी हिसाब से टीचर्स को एडजस्ट करना होता है, ठीक है। अगर वो अप टू डेट नहीं रहेंगे, ठीक है, एनवायरमेंट के साथ, तो कोई नया आके क्या उसकी जॉब को रिप्लेस कर देगा। और इसीलिए क्या वो अपने लिए ऑप्शंस क्या है हर टाइम क्या खुली रखते हैं, ठीक है, और इसी वजह से जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम भी शॉर्टफॉल पे है कि जो टीचर के पास ऑलरेडी नॉलेज भी कम है यहाँ के, क्योंकि उसका एक्सपोजर जो है ऑलरेडी कम है, ठीक है, क्योंकि उसने भी यहीं से पढ़ा है। एक ऑलरेडी उसके पास एक्सपोजर कम है, दूसरा वो अपना 100% डिलीवर भी नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके जहन में जो है और बहुत सारी जो है क्वेश्चंस है, ठीक है। अभी उसकी लाइफ में क्या वो स्टेबिलिटी उसे अचीव ही नहीं हुई, ठीक है, उसकी जॉब सिक्योर नहीं है, तो किस तरह वो हम पर 100% अपना फोकस क्या है देगा, ठीक है, स्टूडेंट्स पे किस तरह अपना 100% फोकस देगा। तो ये बात जो है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है, ठीक है, कि टीचर्स हमारे पास 100% स्टूडेंट्स पे फोकस नहीं है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका में, वहां पे टीचर्स को जो फैसिलिटीज अवेलेबल है, ठीक है, वो हमारे पास जज साहिबान और वहां के जो डॉक्टर्स हैं और हाई प्रोफेशनल्स हैं उनसे ज्यादा फैसिलिटीज आपके पास टीचर्स को अवेलेबल है, ठीक है। इसी वजह से वो हर चीज से क्या है जो है उनका माइंड फ्री होता है, ठीक है, उनकी एक जॉब स्टेबिलिटी है, एक जॉब सिक्योरिटी है,
और वो अपना फुल 100% फोकस जो है वो आपके पास स्टूडेंट को दे रहे थे। ऑलरेडी उनका एक्सपोजर भी ज्यादा है और उसके बाद जब वो अपना 100% डिलीवर करते हैं, ठीक है, स्टूडेंट को, तो क्या ही बात होगी, ठीक है। आप खुद समझ सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम और जो स्टूडेंट है, अगर वो कुछ भी नहीं गेन कर रहा, अगर उस टीचर का 10% भी वो गेन कर लेता है तो वो उसके लिए मोर देन इनफ होता है। गाइस, लास्ट में सबसे एक हार्ड हिटिंग पॉइंट क्या अगर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, शायद क्या है बहुत सारे लोग इससे एग्री भी ना करें, कि हमारे पास पाकिस्तान और एशियन कंट्रीज में जो स्टूडेंट का इंटरेस्ट है, ठीक है, स्टडीज के साथ, वो रिलेटिवली कम है, ठीक है, हमारे पास, बजाय उन स्टूडेंट्स के जिनकी मोटिवेशन काफी ज्यादा हाई है, ठीक है, जो कि यूएस में है, ठीक है, या और फॉरेन कंट्रीज में है, ठीक है, जो डेवलप कंट्रीज है, वहां पे मैंने एक चीज नोट जरूर की है, ठीक है, उनके स्टूडेंट्स के साथ जो मेरा इंटरेक्शन हुआ है, कि वहां के जो स्टूडेंट्स है वो आपके पास काफी ज्यादा मोटिवेटेड है, ठीक है, अपनी स्टडीज के रिलेटेड। उन्हें कोई जॉब का जो है प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उन्हें कोई जॉब की आगे के प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें पता है हमें जॉब तो मिल के ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी कंट्री के हालात स्टेबल है। यहाँ पे पाकिस्तान में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सबसे पहले क्या है, अपने मेंटोर जो है अपने टीचर को समझते हैं। जब वो देखते हैं कि हमारे टीचर जी क्या अपनी जॉब में स्टेबल नहीं है, तो वो समझते हैं, इस चीज को काफी हल्के में लेते हैं, ठीक है, स्टडीज को इतना सीरियस नहीं लेते, अपनी मोटिवेशन और अपना जो 100% उन्होंने देना होता है, ठीक है, उसका वो 50% भी क्या इसमें नहीं देते, ठीक है। रादर देन कोई बिजनेस ज्वाइन करता है, कोई अदर फ्रीलांसिंग की तरफ जाता है, ठीक है, और हर बंदा जो है अपने हिसाब से क्या कुछ ना कुछ देख रहा होता है, लेकिन टीचिंग साइड पे इस चीजों को वो इतना फोकस में इसी वजह से नहीं लाता, क्योंकि उसने अपने पहले मेंटोर्स को देखा होता है, फिर वो ओवरऑल ग्रोथ देख रहा होता है, एजुकेशन सेक्टर में क्या ग्रोथ है, ठीक है। तो इस सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, फिर अपनी वो फील्ड में क्या एक्सपोजर देख रहा होता है कि हमसे जो सीनियर्स हैं उनको अभी तक जॉब नहीं मिली, तो हमारी क्या जॉब स्टेबिलिटी, क्या जॉब सिक्योरिटी होगी, और यही वो सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम लैग कर रहा है। अब गाइस, आप लोगों को आखिर में जाते जाते एक मजे की बात बता देता हूँ, ठीक है, जितने भी फॉरेन डेवलप कंट्रीज है वो हमारे पास यहाँ पे क्या टेक टिप यूज करते हैं। जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा टैलेंटेड स्टूडेंट होता है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, जितनी भी एशियन कंट्रीज में, उनको अट्रैक्ट करने के लिए क्या फॉरेन इंस्टीट्यूट जो है उन्हें थोड़ी सी स्कॉलरशिप दे देते हैं, ठीक है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स, या आपने बहुत सारी स्कॉलरशिप्स का नाम सुना होगा, ठीक है। तो ऐसी स्कॉलरशिप्स दे के क्या वो जो हमारे पास टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जो कि वाकई में सोसाइटी में एक चेंज क्रिएट कर सकते हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। प्रीवियस हिस्ट्री उठा के देख ले, ठीक है, यहाँ के जो टॉप हमारे पास लेवल के रिसर्चर्स और हमारे पास जो क्लिनिशियंस थे, उनको क्या गवर्नमेंट ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, ठीक है, फॉरेन गवर्नमेंट्स ने, और उनको जब वहां पे अट्रैक्ट किया तो उन्होंने उनसे सारी सर्विसेज अवेल की जितना वो अवेल कर सकते थे। उसके बाद स्टूडेंट की अपनी मर्जी है, अगर वो वापस भी आ गया यहाँ पे, तब भी सक्सेसफुल तो वो ऑलरेडी था, लेकिन फॉरेन ने जो उससे अपना बेनिफिट निकालना था वो अपना जो है वो उससे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी मेन रीजन है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो डेवलप नहीं हो पा रहा, ठीक है। होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऐसे स्टूडेंट्स को जो कि टॉप लेवल के हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा टैलेंटेड है, ठीक है, बॉर्न टैलेंटेड है, उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट करना चाहिए था, जो कि हमारी गवर्नमेंट लैग कर रही है, क्योंकि इनका फंड ही हमारे पास एजुकेशन के लिए काफी कम होता है। तो ये वो सारी बातें हैं जिसकी वजह से हमारे पास फॉरेन जो एजुकेशन सिस्टम है वो डे बाय डे जो है आपके पास तरक्की कर रहा है, ठीक है। आप बहुत सारे देखिए, ठीक है, यहाँ के, पाकिस्तान के, इंडिया के बहुत टॉप क्लास लेवल के रिसर्चर्स और हमारे पास क्लिनिशियंस और इसी तरह दूसरी फील्ड्स के जो प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, अमेरिका की जो टॉप कंपनीज है, ठीक है, गूगल हो गया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, वो इन्हें क्या स्कॉलरशिप दे के क्या अट्रैक्ट करती है, ठीक है। हमारा यहाँ का स्टूडेंट भी क्या खुशी खुशी वहां जाता है, वहां की जो कंपनीज है वो उससे उतना डेटा निकाल लेती है जितना उन्हें रिक्वायर्ड होता है, जितनी उसकी कैपेबिलिटी होती है, उसका जो एक्सपोजर होता है वो सारा लेके उसको थोड़ी सी फ्री एजुकेशन दे के क्या है एक किस्म का क्या है, हमारे जो टैलेंट है, ठीक है, हमारा जो रिसोर्स हमारे कंट्री में यूज होना चाहिए था वो लिटरली उनकी कंट्री में जाके क्या यूज होता है, ठीक है। जो भी पब्लिकेशंस होती है, ठीक है, जो भी नेम होता है वो उसी कंट्री का आता है और हमारी कंट्री जो है हमेशा पीछे रह जाती है। तो ये वो कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स थे, टीचर का रोल भी है, स्टूडेंट का रोल भी है, और हमारे पास गवर्नमेंट्स और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का भी इसमें काफी ज्यादा रोल है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पॉइंट्स जो है समझ आ गए होंगे कि हमारी एजुकेशन सिस्टम क्यों पीछे रह गया है। फिर भी इसमें आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और अपनी दुआओं में याद रखिए।